नमस्कार। पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज पद्मेश स्टूडियो में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी श्रीमती भारती पारदी हमारे समक्ष चर्चा के लिए उपस्थित हैं और काफ़ी व्यस्त टाइम में से आपने टाइम निकालकर स्टूडियो में आना स्वीकार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं भारती पारदी जी का आपको परिचय करा दूं। हालांकि आप सब जिलेवासी जानते हैं भारती पारदी जी को। इनका राजनीति से पारिवारिक नाता रहा है और राजनीतिक परिवार से ही आप आती है। और इनके दादा ससुर भी विधायक सांसद रह चुके हैं और अब दादा की बहू सांसद के रूप में सांसद प्रत्याशी के रूप में सामने है। और साथ ही गौरीशंकर बिसेन जी से भी इनका रिश्तेदारी है। अब इस बार लोकसभा के प्रत्याशी बनकर आई हैं और ये जिला पंचायत में भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और मात्र एक वोट से ये जिला पंचायत अध्यक्ष बनते बनते रह गई थी काफ़ी वर्षों पूर्व। उसके बाद से सतत ये भाजपा के लिए काम करती रही, कई पदों पे भी आसीन रही और वर्तमान में नगर पालिका परिषद बालाघाट की पार्षद भी हैं। हालांकि पार्षद जैसा पद इनको थोड़ा छोटा लगता है, चूँकि मगर पार्षदों से ही अध्यक्ष चुना जाना था, तो इनकी मंशा तो अध्यक्ष पद के लिए थी, किंतु रास्ता इनका कुछ और सामने लिखा था ऊपर जाने का, तो इनको बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ने सुशोभित नहीं किया। आपका पुनः स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जिले वासियों का, पूरे मतदाताओं का और आपके चैनल के सभी जितने लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको शुभकामना देती हूँ नवरात्रा की। आप सबके माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। आप को जैसे ही पता लगा होगा कि सांसद का प्रत्याशी का आपको बनाया गया, तो मतलब आप लगी रही होंगी इस दौड़ में काफ़ी तेज़ी से, जब ही आपको ये मिला। हाँ भैया, जैसे आपने बताया, मेरा सारा इतिहास आपने बताया है, तो जिला पंचायत और नगर पालिका के में तो मैंने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन पिछले 3 बार से मैं लोकसभा में प्रयास कर रही थी। क्योंकि पिछली विधानसभा में भी मेरा नाम चला था, सर्वे में नाम गया था, लेकिन मैंने ऊपर भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगी। लेकिन हाँ, लोकसभा में मैंने प्रयास किया और तभी मैंने विधानसभा के समय सोचा था कि मैं ये लास्ट मौका है, जितनी मेरी क्षमता है उतना प्रयास करूँगी। और जैसे सब करते हैं वैसे मैंने प्रयास किया। तो इतना मतलब इस मुकाम पे आने तक आपको पूरी ज़िंदगी खपानी पड़ी, तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में मतलब पार्टी में रुकावटें रही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मेरा एक ही बात रहता है कि समय से पहले किस्मत से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। वो होता है सही में, ऐसा लगता है कि शायद हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए ये लिखा था, तो हो सकता है वो सब कुछ नहीं मिला मुझे। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन पाई थी तब कैसा महसूस हुआ था? थोड़ा दुख होता है। मैंने पहले कहा, जब इससे ज़्यादा दुख मुझे हुआ था जब जिला पंचायत अध्यक्ष का उठ में एक उठ से हारी थी, क्योंकि उस समय हमारा बहुमत था और मुझे ही प्रोजेक्ट किया गया था। नगर पालिका में तो ऐसा चल रहा था कि एक असमंजस की स्थिति थी, कौन क्या। मेरी मानसिकता अध्यक्ष के लिए लड़ा था मैंने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे एकदम से लगा था, उस समय नई नई राजनीति में थी, उतने उतार चढ़ाव जीवन में आए नहीं थे। उसके बाद तो अभी कई बार आ गए, तो सामान्य लगा कि चलो ठीक है, नहीं है, लेकिन दुख हुआ था। अच्छा, आप एकदम से लोकसभा प्रत्याशी बनकर सामने आ गई हैं। जैसा कि माना जा रहा है कि पूरे जो संसदीय क्षेत्र में है आपकी वो पहचान नहीं है जो मतलब एक राजनीतिक व्यक्तित्व की होना चाहिए। मतलब आपने उतना मतलब संघर्ष पूरे जिले की संसदीय सीट को लेकर पहले नहीं किया। पता नहीं आपको कितनी जानकारी है। मैंने संगठन में लंबे समय से काम किया है और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो पूरे जिले में है। मैंने केवल एक ब्लॉक के लिए राजनीति नहीं की भैया। मैं संगठन के विभिन्न दायित्वों पे रही हूँ। प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा की रही हूँ, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। संगठन में आपने काम किया? संगठन में किया, तो संगठन का एक दायरा होता है। मेरे चाहे जैसे मेरा एक गांव लामता के पास मोरिया है, मेरा मोरिया आना जाना लगा था। लामता मंडल की प्रभारी होने के कारण मैं लामता के मेरे सभी कार्यकर्ताओं से और मतदाताओं के बीच में समय समय पर चुनाव में जाने का रामकिशोर कावरे जी के लिए जाती थी, तो परिचय था। परसवाड़ा उसी में आता है। बैहर हमारे संगठन में ये था कि अलग अलग दायित्व, अलग अलग मतलब मंडलों के प्रभारी बनाते रहते हैं। इसीलिए मेरा सभी मतलब विधानसभाओं में एकदम सीधा संपर्क कार्यकर्ताओं से और मतदाताओं से था। हाँ, एकदम ग्रामीण अंचल तक तो वैसा तो किसी का भी नहीं होता है। उतना कोई बड़ा व्यक्ति भी हो तो बहुत एकदम ही बहुत वरिष्ठ कोई अपना है जो पुराना
सांसद रह चुका हो उसका नाम हो सकता है। अच्छा, पहले भी जो लोकसभा चुनाव होते रहे आप देखती रही हैं, पिछले लोकसभा चुनावों में और इस लोकसभा चुनाव में क्या अंतर देखती हैं आप? हाँ, मैंने पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमारे वरिष्ठों के लिए काम किया और सभी विधानसभा में जाने का मुझे मौका मिला। लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव है इसमें मोदी जी का करंट है एकदम पूरे आम जनता तक। इवन मैं कल केवलारी के खवासा साइड वाला जो है हमारा कुरई वाला बेल्ट, एकदम ग्रामीण अंचल, आदिवासी अंचल, वहाँ पर भी सिवाय मोदी जी, वो उनको मतलब नहीं है कमल मर्सकोले आ रहे हैं या मुनमुन राय हैं, उनको सिर्फ मोदी जी, वो एकदम छूट बोलते हैं हाँ मोदी को लाना है। तो गांव-गांव तक मोदी जी का करंट है। मतलब आप भी मोदी के भरोसे चुनाव लड़ रही हैं सिर्फ? नहीं, मेरी अपनी पहचान है, अपना वो करा है। मोदी के भरोसे लड़ना अलग बात नहीं भैया, पूरे देश में मोदी का करंट है, इसको आप भी नहीं नकार सकते। भाजपा का लोग तो मोदी का दीवाना है, भाजपा की विचारधारा वाले मोदी जी के दीवाने हैं, वो अलग बात है। मैं आपको प्रचार के दौरान बताऊं, जो कांग्रेसी परिवार है जिन्होंने कसम खा के रखी हुई है, उनके भी परिवार की महिलाएं और युवा मोदी जी को वोट देना चाहता है। तो आप इस सत्यता को नकार नहीं सकते। इस बार ऐसा नहीं लग रहा है चुनाव एकदम शांत चल रहा है, कोई मतलब गहमा गहमी नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, और जैसा दिख रहा है अभी माहौल ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद हो सकता है कि मतदान प्रतिशत भी कम जाए क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा है? भैया मुझसे ज़्यादा आपको समझता है। विधानसभा अपन तुरंत लड़े हैं, विधानसभा में खूब तामझाम रहता है, खूब वो रहता है। लोकसभा का यूं ही होता है जहाँ तक मुझे समझता है। और ठंडा मतदान प्रतिशत भी जहाँ तक शायद है विधानसभा से थोड़ा कम होता है। लेकिन अब जब चुनाव 2-4 दिन का बचा है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हर गांव-गांव तक प्रसार हो रहा है, तो उत्साह मतलब उड़ गया है चुनाव। आप प्रहलाद जी की कैंडिडेट मानी जाती हैं, तो इसका क्या कुछ माहौल में असर देखने को मिल रहा है कुछ? मैं भाजपा की कुछ लोग- कैंडिडेट मानी जाती हूँ। मैंने हमेशा भाजपा के लिए काम किया है, चेहरा कौन था ये नहीं किया है। और गुटबाजी से आपके ही पेपर, अन्य पेपर सब छापते रहते थे कि ना इधर की है ना उधर की है, तो क्या करें। तो अब ये तो नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं? आपके अन्य पेपर अखबार शहर के अपने अखबारों में ही मैंने पढ़ा था, अखबारों में ही मैंने पढ़ा था कि ये ना इधर की है उधर की है। मैंने हमेशा भाजपा के लिए काम किया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी टिकट की घोषणा के बाद पूरे संगठन और सारे नेताओं ने मुझे हाथों हाथ ले लिया है। मैं केवल एक प्रतीक मात्र हूँ। मुझे तो बता दिया जाता है कि आपको यहाँ यहाँ संपर्क के लिए जाना है, पूरा चुनाव हमारा संगठन लड़ रहा है। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार तो आपके कुछ जो जवाबदेह नेता हैं, जो मतलब विधायक बोल सकते हैं, पूर्व विधायक बोल सकते हैं, जो मतलब बड़े जो नेता हैं वो ठंडे हैं इस बार। नहीं, पता नहीं आपको कैसे जानकारी, लेकिन मैं तो पूरे विधानसभा में जा रही हूँ, सब बिल्कुल लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सांसद बन जाएगी तो लोगों को थोड़ा ये लग रहा होगा कि मतलब हमारी राजनीति का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं, ईश्वर ने सबके लिए उसके लिए लिखा हुआ है। मैंने पहले ही आपको कहा, किसी का किसी हिस्से का, सबको अपने अपने हिस्से का मिलता है। अच्छा, आप सांसद क्यों बनना चाहती हैं? जनसेवा के लिए। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रही हूँ और राजनीतिक परिवार रहा है। आप मेरे परिवार को अच्छे से जानते हैं, आप तो आपको पता है मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। मैंने परिवार में हमेशा सबने जनसेवा के लिए किसी चीज़ का ज़्यादा मोह नहीं रहा है, सिवाय सिर्फ जनसेवा के। मगर देखते हैं कि हम जो सांसद विधायक बन जाते हैं, है ना, अभी बिना बने तो आप जमीन में रहते हैं, बिल्कुल। और बनने के बाद तो हवा में उड़ जाते हैं। आप तो देखियो मुझे बचपन से। हाँ भैया, आप देखना तो ना आगे। आप देखना ना आगे, आप देखना ना। मैं तो पहले भी रही हूँ जिला पंचायत के समय, मेरा जिला सरकार में हमारा बहुमत था। हमारी मतलब दीपक सक्सेना, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, दीपक सक्सेना यहाँ के पालक मंत्री थे। जिला सरकार में हमारी तूती बोलती थी, तब तो मैं पूरे जिले के लिए काम करती थी। आज उसी का मुझे लगता है वो मेरा स्वर्णिम कार्यकाल था जिसका मुझे रिजल्ट अभी मिला है। अपनी पहचान बनाने का मुझे उस समय मौका मिला था इस जिले में। अच्छा, यदि आप सांसद बनती तो सांसद का कार्य क्षेत्र आप क्या मानती हैं? क्या क्या कार्य क्षेत्र होता है ऐसा कुछ? निश्चित तौर पर जिले के लिए जो हमारी 8 विधानसभा है, सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र जिले हैं दोनों, वो दोनों जिलों के लिए जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं उसको करने के लिए आगे कोई खाका है आपके दिमाग में कि मतलब अमुक कार्य हो बालाघाट में जिले में होना चाहिए? निश्चित तौर पर हमारे पूर्व सांसदों ने, जैसे एक उदाहरण के लिए रेल के लिए काम किया। आपको याद होगा प्रहलाद जी थे तब, अटल जी की सरकार थी तब, हमारे यहाँ नेरोगेज से ब्रॉडगेज हुआ। ये तो जो हो गया उसकी बात नहीं कर हम रहा बता रही ना मैं आपको आगे, और काम नहीं किया। लेकिन अब भी हमारे यहाँ पर जो आवश्यकताएं हैं, जैसे मेरी पूर्व सांसदों से बात हुई थी, हमारे जो वर्तमान सांसद हैं अभी उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो उन्होंने प्रयास किया है लेकिन पेंडिंग है। जैसे यहाँ पर रेल लाइन बनाना, बम्बई दिल्ली हैदराबाद तक हमारे यहाँ लाइन रहना चाहिए जिसका लाभ हमको डायरेक्ट मिलेगा व्यापारियों को। ऐसे बहुत से कार्य हैं। और कोई कार्य? और गाय गौशाला, गौ संरक्षण की तरफ ध्यान होना चाहिए। लघु उद्योग, हमारे यहाँ का मजदूर पलायन करता है, तो छोटे छोटे उद्योगों की ओर ध्यान रहेगा हमारा। जिले में कोई बड़ा उद्योग खुले, क्योंकि हमारे यहाँ का उद्योगपति और हमारे यहाँ के बच्चे भी, जैसे एजुकेशन के बच्चे भी जैसे बाहर जाते हैं तो वो तुलना करते हैं अन्य जिलों के, बाहर मेट्रो सिटी में जाते हैं बालाघाट की,
तो धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि उनके नई पीढ़ी के अनुरूप उद्योगपतियों के अनुरूप वो और क्या डेवलपमेंट यहाँ चाहते हैं। जैसे हाई एजुकेशन के लिए मेरे मन में एक है कि बच्चों को एजुकेशन के लिए जो बाहर जाना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय जैसे, तो यहाँ प्रयास हुआ, लेकिन अन्य जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अनुसार कुछ करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ जैसे जो आम जनता है, जी मतलब जिसको कोई बड़ा काम नहीं होता, उसकी अपनी छोटी मोटी मूलभूत समस्याएं होती है, उनके लिए भटकती रहती है। और आप जब वोट लेना रहता है पूरी जनता के पास बीच जाते हैं, यानी जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो वो जो छोटा वर्ग होता है, जो मतलब कांग्रेस बोलते हैं, जो विधायक और सांसद तक नहीं पहुंच पाता, हाँ हाँ है ना, और यदि जाता भी तो उसको धिक्कार दिया जाता है कि मतलब सांसद, जैसे सांसद का पद, कि इसके लिए थोड़ी ना कि मतलब छोटी मोटी समस्याओं के लिए उनकी सुनते रहे। वो तो मतलब सांसद है तो हम तो सिर्फ मतलब नीति निर्धारण के लिए, बड़े काम के लिए हैं। तो जो छोटा वर्ग है उसकी समस्या फिर ये है कि मतलब जो जनता दरबार लगता है, कलेक्टर क्या लगता है, जैसे मंगलवार को जन सुनवाई, तो वैसा दरबार जनप्रतिनिधियों का क्यों नहीं लगता? ताकि कलेक्टर, अब आप किस मापदंड से बोल रहे हैं ये मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी, मैं अपने दल की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी दल का यदि कोई जनप्रतिनिधि 1% कोई अपवाद होता होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई यदि अगर जीत के आया है तो वो अपने मतलब गरीबों की सेवा के लिए ना जाए या उन तक ना पहुँचे। नहीं, ऐसा कई बार कई मौक़ों में आता है कि मतलब जनता जो है, सामान्य जनता या तो पत्रकारों के दरबार में जाती है, अधिकारियों के दरबार में। जब अधिकारी नहीं सुनता तो पत्रकारों के दरबार में आती है। तो मैं तो कई बार मतलब लोगों को बोलता हूँ, तुम जिनको चुनते हो, जिनको वोट देते हो, है, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी चाहे जनप्रतिनिधि हैं, मुझे तो अब दूसरे दल का नहीं पता, लेकिन हमारे दल में कोई भी हो, जितने जनप्रतिनिधि हुए हैं, चाहे वर्तमान में हो चाहे पूर्व हो, सब समस्याओं का निराकरण करने के लिए रहते हैं। सबके घर में अपने ऑफिस बने हुए हैं, लोगों का तांता लगा रहता है। तो मुझे तो नहीं लगता, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, हमारी पार्टी में तो ये नहीं है। तो यदि आप सांसद बनती हैं जी, तो क्या मतलब ऐसा कोई दिन फिक्स करेंगी कि जिस दिन जनता के लिए दरबार खोलेंगी क्या कोई? ये पूरे टाइम दरबार है, रोज सप्ताह में 2 दिन पूरे दिन दरबार लगा हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे सिवनी मुझे जाना पड़ेगा, सिवनी की जो 2 हमारी विधानसभा है, तो वहाँ भी जाने के लिए ऐसा कुछ दिन निर्धारण करना पड़ेगा। लेकिन बालाघाट में तो मैं स्थानीय रूप से रहती हूँ, तो जब जो आए 24 घंटे मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। जब अभी मैं इतने बड़े पद पे न भी रहूँ, मान लो जीत, वर्तमान में छोटी सी भाजपा की कार्यकर्ता, वार्ड की पार्षद हूँ, लेकिन अकेले 22 नंबर तक सीमित नहीं रही मैं वार्ड नंबर 22 में। जिले में, शहर में जो भी समस्याओं के लिए आता है, तो मुझे एक शौक है, मजा आता है उसके लिए काम करना। अभी आपके प्रतिद्वंदी 2 कैंडिडेट हैं, जी तो बहुजन समाज पार्टी से कंकर मुंजारे और कांग्रेस से सम्राट सरस्वार। तो आपको कितनी मतलब यानी लगता है कि कितना इनसे वो है मुकाबला? भैया, चुनाव मैदान में जब अपन आ जाते हैं तो मुकाबला फिर सामने वाला कौन है उससे मतलब नहीं रहता। हमको तो अर्जुन की जैसे चिड़िया की आग दिखना चाहिए। हम लक्ष्य के प्रति अपने हैं, हमको हमसे क्या कमी हो रही है, हम गांव में क्या नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता कहाँ क्या नहीं कर पा रहा है, उसे क्या परेशानी आ रही है, वो सामने वाला क्या कर रहा है, उससे वो उसका आउटलुक है कि वो कैसे लड़ रहे हैं। हम जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे। हम सामने वाला क्या है क्या, मुझे मुझसे मतलब। चलिए, आपने वैसे भी मतलब 10 मिनट का बोला था, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। और आप यदि कुछ कहना चाहती हैं अपनी तरफ से तो बिल्कुल व्यक्त कर सकती हैं। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से हम बालाघाट सिवनी लोकसभा के जितने मतदाता भाई बहन हैं, मैं आपसे निवेदन करके हाथ जोड़ के आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी बहन होने के नाते निवेदन करती हूँ कि आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल दूसरे नंबर की बटन दबाकर मुझे तो आपके आशीर्वाद से विजयश्री मिलेगी, लेकिन ये विजयश्री केवल भारतीय पार्टी की नहीं होगी। इसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार आपकी सेवा करने के मौका देने के लिए होगा। और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि 10 साल का कार्यकाल आदरणीय मोदी जी का आपके सामने है। हमारा देश पहले कहाँ था और आज किस स्थिति में आके खड़ा हुआ है, यह आपके सामने है। इसीलिए मैं तो आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दें और पुनः नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। और मैं एक सेवक के रूप में इस जिले के लिए आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। इतना ही निवेदन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप यहाँ पे पधारिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।